आज जो है ना हम प्रत्यक्ष प्रमाण का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है ना हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। उनके अंदर जो है ना प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव, इंस्ट्रूमेंट टू ओवरकम हिंड्रेंस, यानी कि प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव खत्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए वो, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा और रोल ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा। और जो हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के, स्पेशली एमयूएचएस के, उन PYQ को जो है ना हम देखेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे। ओके। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के। ओके। तो जो है ना हम सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, वो है प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव। ओके। जो है ना आप सबसे पहले जो है ना हम प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव के बारे में उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का जो हमने जो एक इंपॉर्टेंट लक्षण पढ़ा था, उसके अंदर कहा गया था कि जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो नॉलेज को ग्रहण करना है, उसके लिए आत्मा, मना, इंद्रिया और इंद्रियार्थ की प्रेजेंस कंपलसरी है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये चारों प्रेजेंट रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है ना हम ज्ञान का, नॉलेज का ग्रहण नहीं कर पाते। उन कंडीशंस को कहा जाता है प्रत्यक्ष बाधा का भाव। ओके। तो अब जो है ना हम ऐसी जो द हिंड्रेंस टू द डायरेक्ट परसेप्शन इज नोन एज प्रत्यक्ष बाधा का भाव। ओके। अब जो है ना 8 ऐसे प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव हैं जिनको कि अंग्रेजी में हिंड्रेंस टू डायरेक्ट परसेप्शन कहा जाता है। प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव 8 है। वो प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव के अंदर जो अकॉर्डिंग टू चरक है अति सन्निकर्षा, उसका जो सिनोनिम सांख्या में दिया गया है वो है सामीप्य। अति विप्रकर्षा, उसका सिनोनिम है अति दूरता। अवर्णा का व्यवधाना और करण दौर्बल्य का इंद्रिय घाता। सदमनो अनावस्थानात् का मनो अनावस्थानात्, समानाभिरात का समानाभिरात, अभिभावात का अभिभावात और अति सौक्ष्म्यात का सौक्ष्म्य। ओके। ऐसा दिया गया है। तो अब जो है ना हम सबसे पहले जो है ना अति सन्निकर्षात से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रत्यक्ष बाधा का भाव अति सन्निकर्षात। अति सन्निकर्षात किसको कहा गया है? देखो, अति सन्निकर्षा का सिनोनिम है सामीप्य। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड टू नियर टू द आइज। इसकी वजह से जब ये बहुत ही करीब होता है इसके, तो जो है ना ब्लड विजन को ऑकर करता है। रियल एग्जांपल ऐसा है कि हमारी जो आइज से जो है ना 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए, तो उसके बाद जो है ना हमको उस जो ऑब्जेक्ट के बारे में जो है ना रूपाग्रहण अच्छे से नहीं होता, हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाता है। ओके। अब जो है ना हमारा नेक्स्ट अप्रत्यक्ष बाधा का भाव देखते। अब दूसरा जो प्रत्यक्ष बाधा का भाव है वो है अति विप्राकृषा, अति दूरता। द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट वेरी फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत दूर रखा गया है ऑब्जर्वर से। अब इसके बाद क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मोर देन 60 मीटर अवे फ्रॉम द नेकेड आई। नेकेड आई से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 60 मीटर अवे अगर रखा हुआ है, तो हम जो है ना उसको जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इफेक्ट क्या, जो इसका जो इफेक्ट होगा हमारी इसके ऊपर, परसेप्शन के ऊपर, कि हम जो है ना अगर 2 ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं तो हम 2 ऑब्जेक्ट को जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये लाइक निर्विकल्प का प्रतीक्षा होगा हमारा। ओके। अब हम जो है ना हमारा नेक्स्ट जो प्रत्यक्ष बाधा का भाव है थर्ड, वो पढ़ते हैं। ओके। अब जो हमारा थर्ड जो प्रत्यक्ष बाधा का भाव है वो अवर्णात है। अवर्णात यानी कि जो है ना हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी के पीछे छुपा हुआ है। जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, तो एक सॉलिड वॉल कंप्लीटली कवर और हाइड एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिहाइंड इट। अगर हम दीवार के आसपास का नहीं देख सकते ना, अगर मैं सामने ठहरा हूँ और मेरे सामने दीवार है और उसके पीछे अगर कोई बॉल है, तो मैं उस बॉल के बारे में कुछ भी परसीव नहीं कर पाता, क्योंकि सामने दीवार है। अब इसका इफेक्ट जो होगा वो होगा कंप्लीटली इनविजिबिलिटी। ओके। अब हम जो है ना हमारा नेक्स्ट प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव पढ़ेंगे, जो कि फोर्थ। हमारा जो नेक्स्ट प्रत्यक्ष बाधा का प्रभाव है करण दौर्बल्यात और इंद्रियाघात। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, डिसीज और स्टेट और फिजिकल डिफेक्ट लीड्स टू द ऑब्सोल्यूट वीकनेस और इनएबिलिटी ऑफ इंद्रिया। यानी कि जो हमारे जो इंद्रिया को जो ना कोई डिसीज़ हुआ या फिर कोई इनएबिलिटी, यानी कि नॉर्मल हमारा जो है ना इंद्रिया नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ इनएबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है, जो उसकी जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को परस्यू करने की, वो कम हो जाएगी। अगर हम इसका अगर रियल लाइफ, इसका जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो डे ब्लाइंडनेस। इसको जैसे कि इसका जो इफेक्ट होगा लॉस ऑफ विजन इन डे, दिन के टाइम पे जो है हम कुछ परस्यू नहीं कर पाएंगे रूपा के रिलेटेड। अब देखो हमारा मनोअवस्थान क्या है? कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द क्रूशियल मनो इंद्रिया सन्निकर्षा। मन का जो सन्निकर्षा है वो हुआ ही नहीं, तो जो है ना इस वजह जो है ना हम नॉलेज परस्यू नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया, फिजिकल प्रेजेंस तो रहेगा हमारे मना का, बट अब्सेंस अगर रहा समझो लेक्चर में, तो हमको ज़्यादा लेक्चर समझ में नहीं आता, बहुत टूट कर समझ में आता है और बहुत कम समझ में आता है। ओके। तो ये नो ज्ञान उत्पत्ति, एक अच्छी जो ज्ञान की जो उत्पत्ति थी, जो ज्ञान का ग्रहण था, वो नहीं हो सकता, तो उसको कहा जाता है मनोअवस्थान। ओके।
अब हमारा जो है समानाभिरात का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, टारगेट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली मिक्सड विथ अदर आइडेंटिकल और हाईली सिमिलर आइटम्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इसके साथ जो है ना हमने उसको मिक्स कर दिया। जैसे कि अगर समझो हमने शक्कर को अगर किसी सफ़ेद उसी की तरह स्ट्रक्चर वाले इनके साथ अगर मिक्स कर दिया तो हम जो है ना उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा वगैरह। तो जो है ना हम अच्छे से जो है ना उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको कहा जाता है समानाभिरात। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रत्यक्ष बाधाकर भाव है वो सेवंथ प्रत्यक्ष बाधा, हमारा जो नेक्स्ट प्रत्यक्ष बाधाकर भाव है वो है अभिभावात। अ स्मॉलर और वीकर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस ऑफ मच बिगर और स्ट्रॉन्गर ऑब्जेक्ट। जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इन ओवरवेलमिंग ब्राइटनेस ऑफ द डे टाइम सन वी कैन नॉट सी द स्टार्स। जब डे टाइम पे जो है ना, जब सन जब रहता है उस टाइम पे सन के रहने के बाद जो है ना हम स्टार को परस्यू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि स्टार गायब हो जाते हैं आसमान में तो मौजूद हैं, बट हम उनको परस्यू नहीं कर पाते। और इसी तरीके से आप अगर इसका एग्जाम्पल लो तो हम जो है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर भी देख सकते हैं, हेरेडिटी के उसके अंदर जो है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो है ना, जो डोमिनेंट जो जीन है वो तो उसका इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन जो इनडोमिनेंट जीन है वो प्रेजेंट तो है बट उसका इफेक्ट वहाँ पर नज़र नहीं आता। ये कैसी एग्जांपल दिया गया, बट आप यही एग्जांपल याद रखिए, वो चुप मैंने ऐसे ही आपको समझने के लिए आसानी के लिए वो एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। ओके, आप जो है ना हम हमारे नेक्स्ट और आखिरी प्रत्यक्ष बाधाकर भाव पर जाते हैं, वो है अति सूक्ष्म में। Object is comprised of very smallest particle and is too physically subtle to be pursued by the naked eye। एक तो देखो ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट बहुत बारीक बारीक चीज़ों से बनकर बने हुए हैं। अब इन ऑब्जेक्ट के जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल वगैरह जो हैं, जो कि सबटल हैं, वो जो है ना हम हमारे नेकेड आई से नहीं परस्यू कर सकते, तो उसको कहा गया है अति सूक्ष्म में। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखा जा सकता है द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, पैथोजन और इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते, माइक्रोब्स, पैथोजन इन चीज़ों को देख नहीं सकते। आप ये सब हम देख नहीं सकते हो। अब हम जो है ना इन्हीं प्रत्यक्ष बाधाकर भाव को जो है ना ख़त्म करने के लिए जो हमने मॉडर्न वर्ल्ड में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पेक्टिकल्स, और ये स्पेक्टिकल इसको ख़त्म करता है, कौन से हमारे प्रत्यक्ष बाधाकर भाव को, करण दौर्बल्यता, जो हमारी आँख जो कमज़ोर हो जाती है देखने के लिए उसको जो है ना करेक्ट करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर्स फॉर द परसेप्शन, करेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव एरर्स को, और ताकि जो है ना हमारी इमेज जो है बराबर जो है ना रेटाइना के ऊपर बने। ओके, उसके बाद जो दूसरा जो यंत्र है वो है हियरिंग एड्स, यानी कि हमारे सुनने के लिए जो बनाया गया है। अब वो भी जो है ना करण दौर्बल्यता को ही दूर कर रहा है। ओके, वो भी जो है ना हमारे करण दौर्बल्यता को ही दूर कर रहा है। कैसे, एम्पलीफाई इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ साउंड, जिसको सुनने नहीं आता उनके लिए जो है ना एम्पलीफाई कर देते हैं साउंड को, और इंक्रीज द जो क्लैरिटी है साउंड की वो बढ़ा देता है। ओके, उसके बाद जो है ना हमारा माइक्रोस्कोप जिस बाधाकर भाव कम करता है वो अति सूक्ष्म, विजुअलाइज द माइक्रोब्स स्ट्रक्चर एंड टिश्यू और माइक्रोब्स वगैरह जो है सेल जो है बॉडी के वो हम देख नहीं सकते, वो हम देख पा रहे हैं माइक्रोब्स की वजह से। ओके, तो ये यंत्र अति सूक्ष्म में कम करता है। उसके बाद जो है ना और जो पार्ट 2 है वो है एक्सरे और हमारे जो है ना अवरनाथ को ख़त्म करते हैं। अवरनाथ जो हमारा बाधाकर भाव था उसको ख़त्म करते हैं। किस तरीके से, जो हमारी बोन जो फ्रैक्चर हुई है वो तो पूरी तरीके से सराउंडेड बाय होती है मांस धातु की, लेकिन जो है ना हम MRI और एक्सरे के जरिए जो है ना उसका फ्रैक्चर को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा टेलीस्कोप से जो है ना अति विप्रकर्षात, हमने जो है ना टेलीस्कोप से आज जो है ना दूर दूर के तारे वगैरह देख लिए हैं। तो ये किस वजह से देख पा रहे हैं हम, टेलीस्कोप से। बगैर टेलीस्कोप के जो है ना हम दूर दूर के तारों को या फिर हमारे जो जुपिटर वगैरह ऐसे कुछ जो ग्रह हैं उनको भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, अब जो है ना इंडोस्कोपी के ज़रिए जो है ना हम अवरनाथ को ओवरकम करते हैं। अवरनाथ को किस तरीके से, इंडोस्कोपी के ज़रिए जो है हम हमारे बॉडी के अंदर के जो है इंटरनल चैनल्स को विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी हो गया। तो अब हमारी स्किन और हमारी जो मांस धातु इसके अंदर तो ये सब ढके जा चुके हैं ओमेंटम वगैरह इन सब की वजह से, अब इनको तो हम ऐसे देख नहीं सकते, तो इंडोस्कोपी के ज़रिए हम जो है ना उसको देख लेते हैं। ओके, अब हमारे जो लास्ट जो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर जो है ना हमारे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले स्टेथोस्कोप अभिभावक, ये क्या करता है, आसपास जो हमारे जो लंग्स और हार्ट की साउंड है वो हम सुन नहीं सकते क्योंकि आसपास के साउंड्स की वजह से वगैरह, लेकिन ये क्या करता है उन साउंड्स को एम्पलीफाई करता है और सीधे जो है ना हमारे कानों तक पहुंचा देता है स्टेथोस्कोप। और ECG क्या करता है, जो वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो सेंड कर रहा है हार्ट हमारे सरफेस ऑफ बॉडी तक, उसको जो है ना रिकॉर्ड करता है। ओके,
बाकी सब वाइब्रेशन के प्रेजेंस में उन्हीं वाइब्रेशंस को वो रिकॉर्ड करता है। ओके, अब जो है ना हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत आसान है, बट एज अ स्टूडेंट मैंने एक चीज़ जो फील की, जब एग्जाम के अंदर जब पूछा जाता है ना तो हमको जो है ना एग्जैक्टली याद नहीं आती वो वन बाय वन। इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ऐसी है, देखो कि प्रत्यक्ष हम पूरा लिखेंगे, उसके अंदर सबसे पहले जो है ना पी को डिफ्रेंशिएट। आप देखो पी से सबसे पहले जो है ना प्रत्यक्ष परीक्षा इज मैंडेटरी बेस फॉर ऑल अदर असेसमेंट, यानी कि जो अदर प्रमाण है उसके लिए जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो दूसरा जो है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, परीक्षा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन को छोड़ दिया, अब दशविधा परीक्षा, परीक्षा नाम को याद रखिए। परीक्षा से जो दशविधा परीक्षा जो है रोगी की, जो हम परफॉर्म करते हैं, आपको अष्टांग के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। जो दशविधा परीक्षा है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास आर से क्या है, रोगा रोगी। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना नीडेड ऑब्सोल्युटली फॉर रोगा और रोगी परीक्षा, आर से रोगा रोगी। ओके, उसके बाद जो है ना हम जो रोगी की जो परीक्षा करेंगे वो थ्रू दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न करते हैं। तो वैसे अगर हम दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के थ्रू अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है ना हमको जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गई है, मैंने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो ये कर लीजिए कि जो आर से जो फाउंडेशनल फॉर द पेशेंट एग्जामिनेशन है वो फाउंडेशनल फॉर रोगी एग्जामिनेशन, ताकि आप आर से जो है ना रोगी से याद रखें। रोगी एग्जामिनेशन थ्रू दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न रिक्वायर प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद जो ऑल लेबोरेटरी जो और देखो अब हमारे जो है ना आखिरी दो वर्ड से जो है प्रत्यक्षा, यस एच, और इन दो वर्ड से जो है ना हम और तीन याद रखेंगे। वो कैसा कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, इट्स प्यूरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके, और उसके बाद जो है ना एच से जो है ना हियरिंग हार्ट साउंड एंड लंग साउंड टू डायरेक्टली डायग्नोज इंटरनल ऑर्गन हेल्थ, इसके लिए भी जो है ना हमको प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हियरिंग जॉइंट साउंड्स ड्यूरिंग प्रकृति परीक्षण इज अचीव्ड बाय प्रत्यक्ष प्रमाण ओनली, अलोन या फिर ओनली बोल सकते हैं। जैसे कि देखो हमको जो सतत संधि शब्द गामिनश्च भवन्ति, जो हमारा वाता प्रकृति का जो लक्षण है उसको तो जो है हम प्रकृति परीक्षण ये प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए ही परस्यू कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से, और जब भी आप इंपॉर्टेंस याद करें, इंपॉर्टेंस अगर कभी भी याद करने की कोशिश करें या लिखने की कोशिश करें तो इसको याद रखें। और इसी तरीके से अगर ट्राई करेंगे ना लिखने का तो आपको बहुत आसानी से एग्ज़ाम में भी याद आ जाएगा। ओके, अब जो है ना हम BYQ के असेसमेंट करते हैं। ये मैं इसके कुछ जो है ना सबसे पहले हमारे जो NCISM ने जो इसको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मार्क्स दिए हैं वो है 42 मार्क्स। अलोन इसको 42 मार्क्स नहीं दिए गए, प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों प्रमाणों को मिला के 42 मार्क्स का वेटेज है पेपर 2 में NCISM के अकॉर्डिंग। ओके, अब तो देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आया है जो हमारे 2026 में अभी जो हुई है यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया है वो आया है राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण एंड सन्निकर्षा इन डिटेल, यानी कि जो सन्निकर्षा के बारे में हमने आपको जो पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ाया है, पार्ट सेकंड में जो पढ़ा है उसके बारे में जो है ना डिटेल में पूछा गया 20। फिर उसके बाद जो है ना हमारा एक ऐसी आया 2025 में डिस्क्राइब अलौकिका प्रत्यक्षा, यानी कि वो हमारा सामान्य ये ना अलौकिका प्रत्यक्षा में अलौकिका लौकिका अंदर सामान्य लक्षण, जाति लक्षण और योगजा। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन आया 2025 में ACQ के लिए डिस्क्राइब द अंतःकारना एंड इट्स फंक्शन, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है। उसके 2025 में एक LAQ भी आया डिस्क्राइब द इंद्रिया पंचपाचका एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा, जो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंस पढ़ाया उसी के बारे में है। तो LAQ आता है तो याद रखिए आपको जो है ना कम से कम 9-8 पॉइंट भी याद रहे, तो आप जो है ना 2 पॉइंट्स के बाद 1-2 लाइन छोड़ दिए तो लिख सकते हैं अच्छे से, वरना आपको 2 या 3 पॉइंट के बाद कुछ याद आना ही बंद हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारा जो अगले जो है एक्सप्लेन द इंद्रिया पंचपाचक का रिपीट हुआ 2024 में क्वेश्चन था। सो डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन शरीर निदान चिकित्सा एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपको इसमें इंपॉर्टेंस ही लिखना है। ये लेके आया है और आप कुछ लिख सकते हैं लाइक अंदर क्या क्या लिखेंगे, अंदर शरीर के अंदर अगर पूछा है ना आपको, इसको जो है इसने एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण शरीर के बारे में पूछा है, इंद्रिया के बारे में लिखिए, उभयेंद्रिया के बारे में लिखिए कि उनकी वजह से हमको क्या हो रहा है, इंद्रिया फिर मना की वजह से हम जो है ना सुखा दुखा के बारे में पता चल रहा है। ये सब चीज़ें हमको जो है ना इंद्रिया के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं हम। उसके बाद निदान और चिकित्सा इसके बारे में जो है हमारा जो है ना इसके ये लिख सकते हैं, निदान और चिकित्सा के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंस बताया वो इंपॉर्टेंस, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी वो इंपॉर्टेंस डाल दीजिए। पहले आप सीधा इंद्रिया अगर डिटेल में डाल दीजिए, फिर प्रत्यक्ष बाद अगर भाव डाल सकते हैं डाल दीजिए। ओके, उसके बाद जो है ना हमारा और एक क्वेश्चन आया है डिटेल द त्रयोदश कारण, या कि जो हमने जो ना पिछले वीडियो में पढ़ा है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। याद रखिए इन चैप्टर्स जो है ना प्रत्यक्ष और अनुमान से भर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है ना देखो हमारा जो प्रत्यक्ष बाधा कर भाव के बारे में जो है ना 2023 में एक क्वेश्चन आ चुका है ACQ का,
उसके बाद डिफाइन द प्रत्यक्ष प्रमाण एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंस का और एक क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंस को उस तरीके से दिया, वो भी एल क्यों आया। ओके, उसके बाद राइट द लक्षण ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण, ये 2022 में आया था, ऐसे क्यों था, ये 3 मार्क का। ओके, उसके बाद जो है ना डिस्क्राइब द प्रत्यक्ष बाधाकर भाव, डिस्क्राइब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और पंचपाचका के ऊपर भी जो है ना 2026 में क्वेश्चन आया। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए। Experience the balance of ancient wisdom and modern logic. Smart Ayurveda. Subscribe and join our journey.